हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा में। और आज हम लोग हमारी सीरीज़ में एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं। और इस नई वीडियो को मैं बता दूं आप लोगों को बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका शॉर्टकट तरीका। बिल्कुल भी इधर उधर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। सिर्फ अगर आप लोगों ने उस तरीके को ढंग से अप्लाई कर लिया, मतलब कोई भी गलती नहीं की, तो अब आपको स्क्वायर रूट निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये स्क्वायर रूट आने के चांसेस मतलब आप 99% मान लो कि आता ही आता है। तो आइए ज़रा शुरू करता हूँ मैं इस कार्यक्रम को। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कभी भी आप लोग कोई भी स्क्वायर रूट निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए a प्लस आयोटा b का अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, एक बात तो कंफर्म होगी हमारे पास। क्या कंफर्म होनी चाहिए हमारे पास? कि हमारे पास जब कोई भी स्क्वायर रूट निकाला जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा भाई साहब। मतलब जैसे रियल का रूट निकालते हैं तो रियल नंबर ही आता है, ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालोगे तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो अगर मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं आप लोगों से, तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो क्या होगा? ये जो x रहेगा वो क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए ये जो z है ये यही है a प्लस में आयोटा b। ये क्या है जो इसके अंदर लिखा हुआ है? यही क्या है आपके पास? मान लीजिए z है। तो आपको क्या करना है? इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है इसका? अंडर रूट में a प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। यही होता है इसका मॉड्यूलस, और तो कुछ नहीं होता। बोलो भाई लोग, यही होता है और तो कुछ नहीं होता? हाँ जी सर, यही होता है। अब एक काम करना है आप लोगों को, जब आप x की वैल्यू निकालने जाओ तो आपको क्या करना है? अंडर रूट में ये जो मॉड्यूलस ऑफ z है, एक बार इसको प्लस कर देना है a, यानी कि रियल पार्ट के साथ a, रियल पार्ट के साथ डिवाइड बाय 2। और जब आप y निकालने जाओ तो आपको क्या कर देना है? अंडर रूट में मॉड्यूलस ऑफ z माइनस में a डिवाइड बाय 2। सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना। कितनी सी बात का? इतनी सी बात का। अब और तो कोई बात का ध्यान नहीं रखना है। एक और होगी बात, पहले ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? बड़ा सिंपल सा है कि जो मॉड्यूलस ऑफ z होगा, यानी कि जो कोई भी रूट में दे रखा है उसका मॉड्यूलस निकाला जाए, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया जाए और उन दोनों को जोड़ दिया जाए। एक बार उसमें रियल पार्ट को प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो और उसका रूट निकाल लो, बात खत्म। लेकिन सर यहां पर कोई और बात भी आप बोल रहे थे, तो एक सिंगल पॉइंट और है, बस इसका ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए जो भी, जैसे यहां पर a प्लस में आयोटा b लिखा है, अब आयोटा के साथ जो भी साइन है, जो भी साइन, ध्यान से लिख देता हूं मैं यहां पर, जो भी साइन आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ है वही y के साथ रहेगा, वही y के साथ रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ अब आप लोगों से, ज़रा देखिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा इस वाली बात को। कहानी बहुत सिंपल है। मतलब अगर कहीं पर लिख दिया कि a प्लस में आयोटा b, अगर ऐसे कहीं पर लिख दिया तो रूट निकालने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आप लोगों के पास अंडर रूट में मॉड्यूलस ऑफ z प्लस में a डिवाइड बाई 2, और आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस आयोटा अंडर रूट में मॉडुलस ऑफ z माइनस में a अपॉन में 2, ये आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कभी ऐसा हो गया कि a माइनस में आयोटा b आ गया, यानी कि आयोटा के साथ माइनस लग गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस माइनस तो अंदर रखना ही रखना है। यहां पर देखिएगा मॉडुलस ऑफ z प्लस में a डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और यहां माइनस लग जाएगा, क्योंकि इस आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस आ जाएगा। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z माइनस में a डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 2। बस ये छोटी सी बात जो मैंने आप लोगों को बताई है, बस आपको इसका ध्यान रखना है, बाकी सारे के सारे काम तो बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। अब आइए जरा सवालों को सॉल्व करके दिखाता हूं। ये लो, ये सवाल है आप लोगों के पास, देखो जरा कितने प्यार से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करो? जो अंदर लिखा है उसका मॉडुलस निकाल लो, यानी कि अंडर रूट में सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालो। 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कितना आता है जी? ये तो आता है सर 36 और यहाँ पर आ जाएगा 64, यानी कि सर ये तो आ जाएगा 100, यानी कि ये आ जाएगा 10। बात खत्म हो गई। अच्छा देखिए, आयोटा के साथ वाला साइन क्या है? पॉजिटिव है, यानी डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या नहीं है सर? डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर देखो अंडर रूट में कितना निकाला था? 10 निकाला था। 10 प्लस में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस यहाँ पे लिख लो, प्लस आयोटा अंडर रूट में 10 माइनस में 6 डिवाइड बाय 2, बस बात खत्म हो गई। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे 16 आएगा, 16 डिवाइड बाय 2 करोगे 8 आएगा।
तो यानी कि कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर आ रहा है कितना 8 अंडर रूट में, प्लस में ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा √2, वो भी आयोटा के साथ। इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2√2 तारा ररा। तो यहाँ पर आ गया जी आपका आंसर, लो ये आ गया आपका रूट। अच्छा इसको वेरीफाई कैसे करोगे, अगर आप लोग कभी आपके मन में आ जाए मैं तो वेरिफिकेशन चाहता हूँ, है ना, जैसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, मान लीजिए आप वेरिफिकेशन चाहते हैं तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन चाहते हो उसका स्क्वायर करके देख लो, आंसर आ जाएगा, स्क्वायर करके देखो यही मिल जाएगा। बात आई समझ में, तो ये कहानी है। अब आओ जरा और आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये वाला तो ईजी पड़ जाएगा आप लोगों को, थोड़ा और मजेदार को सवाल उठाता हूँ ना, मजेदार ये है मजेदार। ये यहाँ पर मैंने नेगेटिव लगाया है, यहाँ पर मैंने इसको नेगेटिव किया था, यहाँ पे मैंने इसको नेगेटिव किया है, ठीक है। ये वाला आप अपने आप करेंगे, ये वाला देखो अब, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हुआ, ये वाला आपको समझना भी होगा। तो ये वाला आप मुझे इसका आंसर करोगे आप लोग मुझे कमेंट में, ठीक है। सुनो अब इसका जवाब, इसमें भी सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाल लो, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 15 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर ऐसे मान लो ऐसा हो जाएगा तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 225 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 289 हो जाता है, तो कितना आ जाता है 17 आ जाता है। तो यानी 17 तो यहाँ पर ही हो गया, यानी कि मामला तो वैसे अपने इन कंट्रोल आ चुका है क्योंकि इसका पूरा रूट मुझे मिल चुका है। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट में अगर मुझे चाहिए था a प्लस में 15 माइनस में 15 आयोटा, तो क्या करना है, अरे भाई साहब आसान है, प्लस माइनस लगाओ, अंडर रूट में कितना आया 17 आया, 17 प्लस में 8 डिवाइड बाय 2 माइनस, क्यों, क्योंकि आयोटा के साथ वाले के साथ क्या है माइनस, इस वजह से मैंने क्या लगाया माइनस। तो यहां पर कितना आ जाएगा 17 माइनस में 8 डिवाइड बाय 2, और ये कितना आ जाएगा आयोटा, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा। तो 17 और 8 अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 25, तो यानी कि अंदर रूट में आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 2 माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से 8 निकलेंगे तो 9 डिवाइड बाय 2 कितना है आयोटा, 25 तो बाहर निकल सकता है, क्या आ जाएगा 5/√2 माइनस में ये कितना आ जाएगा 3/√2, और ये आयोटा, लीजिए ये आ गया आपका आंसर। अच्छा इसका भी वेरिफिकेशन चाहिए, इसको भी स्क्वायर करके देख लो, अपने आप ही वो बन जाएगा। बात आई समझ में या नहीं आई, बताइए जरा, क्या बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई। भाई रूट निकाल करके आया तो स्क्वायर करके भी तो यही आएगा दोबारा से। लो एक और सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो अब इसका कैसे करना है, जिसमें मैंने दोनों नेगेटिव दे दिए, दोनों नेगेटिव भी बड़े आसान है। आपको अगर z का मॉडुलस निकालना है तो क्या होता है, माइनस का 24 का स्क्वायर करो, माइनस के 10 का भी क्या करो स्क्वायर करो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 500 तो 76 आ जाएगा, सॉरी 476 आता है, 476 आता है, 576 आता है, ठीक है। कुछ चीज़ें याद ही रखनी पड़ती हैं। और ये कितना आ जाएगा फिर 676 हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से 26 का स्क्वायर होता है, एक बार चेक करूँ, 6 6 36 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 दूनी 12 15 यहाँ पर आ गया, 3 दूनी 2 दूनी 4 तो 5 तो 6 7 और 6 676, 26 का स्क्वायर है जी ये। तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z 26 आ जाएगा, आंसर आ गया। रियल पार्ट के नेगेटिव होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता तो मैं शुरू में ही बता देता। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ेगा, और वो है क्या, इमेजिनरी वाला जो है यानी आयोटा वाला जो है उसके साथ अगर नेगेटिव आया तो वहां पर फर्क पड़ेगा। तो अब यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, बहुत सिंपल काम हो चुका है। अब अंडर रूट में माइनस का 24 माइनस का 10 आयोटा कितना आएगा जरा देख लो, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा जी 26, प्लस में प्लस करोगे माइनस के 24 के साथ, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, फिर माइनस आ जाएगा आयोटा आ जाएगा 26, फिर माइनस माइनस किसके साथ करोगे माइनस 24 के साथ करोगे, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 2 बचेगा, 2/2 कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा भाई, 26 में से 24 जाएंगे 2 बचेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 50, 50 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 25, 25 रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि प्लस माइनस 1 माइनस में 5 आयोटा। लीजिए यहां से यहां तक की आपकी बात बन गई, यहां से यहां तक की आप लोगों की बात बन चुकी है। अब मुझे बताइए कि क्या ये आपको समझ में आया, और एक मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को
स्क्वायर रूट निकालना, वो भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में और अगले एक मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलूंगा। सारे टॉपिक मज़ेदार ही होंगे, तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी लीव मत करना, आराम से देखो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा को। तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।